Hello everyone. In this video, we will start the chapter permutation and combination of class 11th maths. ये जो चैप्टर है ये आपके लिए नया चैप्टर होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और ये आपका टर्म 2 के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये जो आपका चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसे आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म कर दें। इससे पहले मैंने डेरिवेटिव का वन शॉट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वो वीडियो जरूर वॉच करें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं उससे क्वेश्चंस, और ये भी इंपॉर्टेंट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसे भी जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। इसके अंदर हम 5-7 नई चीजें सीखेंगे जो हमारे लिए नई होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमुटेशन का मीन क्या है, कॉम्बिनेशन का मीन क्या है, और एक हम यहां पे पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वो सबसे ज्यादा काम आएगा फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन आपने समझाने से पहले मैं एक यहां पे केस लेता हूं। देखिए क्या केस है। आपने अपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखा होगा। मान लीजिए कि आपके पास दो शर्ट है। दो शर्ट के हम ले लेते हैं। सबसे पहले पैंट ले लेते हैं कि हमारे पास 3 पैंट है, P1 P2 एंड P3। ठीक है, ये यहां पे मैंने कंडीशन ले ली है कि मेरे पास 3 पैंट हैं, और एक ये कंडीशन ले लेता हूं कि मेरे पास 2 शर्ट हैं, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं S1 एंड S2 से। ठीक है, कि आपके पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट है। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैंने सोचा कि जो पैंट 1 है और शर्ट 1 के साथ पहन लूं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना सिर्फ पैंट पहन लेंगे या सिर्फ शर्ट पहन लेंगे, शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखो P1 और S1 का यहां पे बन सकता है ना। यानी जो शर्ट है, हमारी जो पहली शर्ट है, उसको मैं पैंट 1 के साथ पहन सकता हूं। तो एक ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो शर्ट 1 है पैंट 2 के साथ भी पहन सकता हूं। कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि मेरा अपने पैंट 1 के साथ ही पहनूं, शर्ट 2 के साथ भी, पैंट 2 के साथ भी पहन सकता हूं। ठीक है, शर्ट 1 को सबसे पहले पैंट 1 के साथ पहन लिया, शर्ट 1 है उसको मैंने आप पहन लिया शर्ट 2 के साथ। अब ये जो शर्ट 1 है इसको मैंने शर्ट 1 को P3 के साथ पहन लिया। तो हमारे पास पहले क्या क्या कंडीशन आ गई, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया S1 P1, ठीक है, दूसरी बार क्या कर रहा हूं S1 P2, तीसरी बार क्या कर रहा हूं S1 P3। ठीक है, ये चीज आ गई समझ। अब क्या करता हूं, अब ये जो शर्ट सेकंड है हमारे पास, उसको भी मैं ऐसे पहन सकता हूं। शर्ट 2 को मैं पैंट 1 के साथ पहन सकता हूं, शर्ट 2 को पैंट 2 के साथ पहन सकता हूं, शर्ट 2 को पैंट 3 के साथ पहन सकता हूं। तो एक और कंडीशन हमारे पास क्या आ गई S2 P1, शर्ट 2 पैंट 2 एंड शर्ट 2 पैंट 3। ये कंडीशन हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कितने ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन गए। ये हमारे पास अरेंजमेंट ही तो है ये सारे। ठीक है, और ये पूरा हमारे पास क्या आ गया कॉम्बिनेशन। एक पूरा हमारे पास क्या है ये कॉम्बिनेशन, और ये जो डिफरेंट आप देख रहे हो ये क्या है डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब यहां से मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, और इन्हें रिप्रेजेंट मैंने ये सेट के अंदर किए, आप सभी सीख चुके हो। तो यही है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, इसी को हम बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं बोलते हैं। जो जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहां पॉसिबल है, तो वहां हम यूज करते हैं परमुटेशन का। ठीक है, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। अब हम इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। जब देखो मैथ्स के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले आप वो पूछ लो कमेंट्स के अंदर, कोई किसी को दिक्कत है तो। यहां पे मैं लिख देता हूं परमुटेशन का मीन क्या है। यहां पे हम लिख भी देते हैं परमुटेशन। डिटरमाइन नंबर ऑफ
पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ये अब जो हम वन शॉट कर रहे हैं इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन से नहीं करेंगे, कंसेप्ट भी बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि बस भाई वन शॉट है तो फालतू फालतू करवा दो, ऐसे नहीं करते हैं। पूरा बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी समझेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, परमुटेशन हमने सीख लिए। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। अब कॉम्बिनेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंबाइन करना। ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स का हम सिलेक्शन कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन। कंबाइन करना, जैसे कि हमारे पास देख लो कि एक सेट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, सोचो। यही बन सकते हैं, देखो यहां देखते रहो ध्यान से। ए बी बन सकता है कि नहीं बन सकता, ए सी बन सकता है कि नहीं बन सकता, बी सी बन सकता है। ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। अब इनके अलावा है क्या, देखो बी सी आ गया है, सी ए सी आ गया है ना। तो यानी हमारे पास ये क्या है, पूरे कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है फ्रॉम ए सेट गिवन। ठीक है, यानी बस आपको मोटा मोटा यही याद रखना है कॉम्बिनेशन के अंदर कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन की मैं यहां लिख भी देता हूं, कॉम्बिनेशन यहां लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या बोलता है ना बच्चों कि अगर कोई एक इवेंट m वेज में किया गया है, यानी एक काम के जो करने का तरीका है ना वो मान लो कि m है। ठीक है, इफ एन इवेंट ओकर्स इन m वेज एंड एन अनदर इवेंट, कोई एक और इवेंट हो रहा है जिसको n वेज में किया जा रहा है, एंड द अनदर इवेंट ओकर्स इन n वेज, देन द टोटल वेज क्या आ जाएंगे, m इंटू n। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है, यहां लिख भी देता हूं मैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। If an event occurs in m ways, अब ये आपको यहां समझ नहीं आ रहा होगा, या बस आप सीख लो, जब क्वेश्चंस करूंगा तब आपको समझ आएगा। If an event occurs in m ways and another event occurs in n ways, सो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, m इंटू n। तो ये आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने परमुटेशन देखा, कॉम्बिनेशन देखा, फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ये देखो बहुत इजी है, काफी जगह यूज होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से, एक तो ये वाला साइन फैक्टोरियल और एक एल का साइन। ठीक है, इन्हें हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 3 फैक्टोरियल, इसे बोलने का तरीका भी अलग अलग है। इसे हम बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, और अगर मैंने यू लिख दिया है इसे बोलेंगे फैक्टोरियल 3। बात सेम ही है लेकिन बोलने का तरीका साइन अलग अलग है। ठीक है, करने का तरीका भी सेम है। अब जो 3 फैक्टोरियल है इसे हम कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल को करने का तरीका, अब ये फैक्टोरियल बस यही बता रहा है कि आपकी जो लास्ट डिजिट तक कहां तक जानी चाहिए, 1 तक जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मीन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6। जैसे 5 फैक्टोरियल मुझे पता है 120 होता है, तो आप भी देख लो एक बार कैसे आया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ये आप कुछ एक याद रख लो जो काफी जगह यूज भी होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो रहा है, तो वो ये ना सोचे कि हमें ये सब आ रहे हैं। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छे से देखते रहो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर फैक्टोरियल नोटेशन के भी अंदर आप भी एक चीज और समझ लो,
जैसे कि हमें दे दिया है 5 फैक्टोरियल, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये चीज क्या है पूरी 4 अपने 4 फैक्टोरियल हो गई। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बस आपको बस यही समझना है कि फैक्टोरियल का मीन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आई थिंक फैक्टोरियल नोटेशन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और फिर वापस देखो, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2 फॉर्मूले, तो उन्हें भी देख लो, उनका हम यूटिलाइज करेंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर। परमुटेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं एनपीआर। ठीक है, एनपीआर इसका मतलब क्या होता है। और ये जो एनपीआर है ना बच्चों, अब एग्जाम के अंदर ऐसे आपको प्रिंट किया हुआ नहीं मिलेगा, अब आपको यू मिलेगा प्रिंट किया हुआ परमुटेशन एन कोमा आर। ठीक है, ध्यान रखना ये 2D के अंदर मिलेगा थोड़ा आपको। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन, पहले एन का फैक्टोरियल करना है, फिर एन में से आर को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लगा देना है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला है ये। कॉम्बिनेशन का देख लो, कॉम्बिनेशन का है एनसीआर, ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखो, परमुटेशन के अंदर क्या था वो तो करेंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल तो करेंगे ही बच्चों, इनटू क्या कर देंगे आर फैक्टोरियल। बस ये आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला हो गया आपके पास परमुटेशन का, सेकंड है कॉम्बिनेशन का। सबसे ज्यादा फैक्टोरियल नोटेशन काम आएगा, फॉर्मूले काम आएंगे, और ज्यादातर हम क्वेश्चंस इससे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझा दिया है। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई कंसेप्ट के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत है तो पहले वो आप पूछ लो मुझसे, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। कोई डाउट लगे किसी प्रकार का, मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आप भी बस सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेस से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ये डिजिट्स हमें गिवन दे रखी है, इनसे 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं। एज्यूम दैट, एज्यूम करना है, पहले कंडीशन दे रखी है रिपीटेशन अलाउड है नंबर का, सेकंड है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो देखो इसे कैसे करेंगे। तो आपने जब तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, मान लो कि आपने कंसेप्ट सीखा नहीं है और सीधा क्वेश्चंस पे आ गए, तो आप क्या देखोगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डिजिट्स, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी काफी पूछते हैं। डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट्स दे रखी है आपको, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप कैसे सोचोगे। एक तो ये बन जाएगा सर 1 2 3, एक क्या बन जाएगा 1 3 4 बन जाएगा, एक 1 5 4। ऐसे हमारे पास बहुत से बन सकते हैं। क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या पूरे? नहीं लिख सकते बच्चों। ऐसे हम कब तक लिखेंगे, तो इसके लिए हम यहां यूज करते हैं परमुटेशन इनका सबका। ठीक है, तो देखो इसे करने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तो परमुटेशन के फॉर्मूले से हो जाएगा, परमुटेशन का फॉर्मूला आप यूज करना। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिजिट्स जितनी देर की है 5, और आर क्या हो जाएगा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो वैसे हो जाएगा ये। और अब मैं आपको ये बताऊंगा फैक्टोरियल जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उससे करके, उसे कैसे करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन इसने क्या दी है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है नंबर का, यानी 3 3 3 ऐसे भी आ सकता है, 4 4 4 ऐसे भी आ सकता है, यानी रिपीटेशन अलाउड है नंबर उसका। तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं ये 3 बॉक्स लेट कर लेता हूं। ठीक है, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास इनमें से कोई भी आ सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 5 तरीके हैं। देखो रिपीटेशन की कंडीशन ले रहा हूं, देखो ये बॉक्स का काम खत्म हो गया, सेकंड बॉक्स पे आते हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल
सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं बच्चों? रिपीटेशन अलाउड है, यानी रिपीट हो सकते हैं नंबर, तो अगेन 5 होगा। ठीक है, ये समझ आ रही है ना बात? रिपीट नंबर हो रहे हैं। नंबर ऑफ वेज, दूसरे बॉक्स की बात करिए, अब तीसरे की बात करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड बॉक्स, इसके भी 5 तरीके होंगे। रिपीटेशन अलाउड है नंबर की। अब आप कहीं ये सोचो कि सर ये यहां पे भी 5 5 5, यहां पे इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है, ये तो इतने तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज का मतलब समझते हो ना? तरीके, कितने तरीके हैं। इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 5 तरीके हैं, क्योंकि रिपीटेशन हो रहे हैं। इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 5 है। कहीं आप यूं मत सोच लेना कि सर यहाँ 5 यहाँ 5, ऐसे नहीं है। यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है या 1 आ सकता है। इन डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है, ये मत सोच लेना कि सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन से क्या बता सकते हैं? टोटल वेज। टोटल वेज क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 125। तो 125 हमारे पास टोटल वेज होंगे टू फाइंडिंग ए 3 डिजिट नंबर इन केस ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन का केस आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अब की बार अलाउड नहीं है। इस केस के अंदर देखो क्या करेंगे, वही लेट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 बॉक्स हम लेट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। देखो पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं? इन 5 डिजिट्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। संतुष्ट हो ना बात पे? ये मुझे ये वाला बॉक्स फिल करना है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। 5 डिजिट्स के अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं दिक्कत है। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 5 तरीके। अब देखो एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं साथ में। मान लो कि यहाँ पे आपकी बार हमने ले लिया 4। देखो यहाँ पे ऐसे मान मत लेना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि यहां मैंने 4 लिया है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड बॉक्स। देखो रिपीटेशन वाला केस नहीं है। देखो कि जो फर्स्ट बॉक्स के ऊपर 4 आ गया है, क्या यहां पे भी 4 आएगा? क्या मुझे बताओ? नहीं आएगा 4। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां हमने यूज कर लिया है 4। अब यहां पे क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। यानी कितने केस हुए? 4। तो ये नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड बॉक्स को फिल करने के हमारे पास है 4 तरीके। अब हमने यहां पे लेट से कि 3 ले लिया है, एग्जाम्पल के लिए 3 ले लिया है। अब ये बॉक्स बचा। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके होंगे? देखो हमने 4 और 3 यूज कर लिए, तो अब हमारे पास क्या क्या बचे? 1 2 एंड 5। कितने तरीके हुए? 3 तरीके। तो ये आ गया हमारे पास 3। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? आई थिंक समझ आ गया। मैंने पूरे अपनी कोशिश की है समझाने के लिए। सो टोटल वेज यहां पे कितने निकल के आ जाएंगे? टोटल वेज ये आ जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3। सो ये आ गया 5 और 20, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। तो यानी 60 नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इन केस ऑफ रिपीटेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे आपके बारे ले लेते हैं 1। तो 1 3 4 एक 3 डिजिट नंबर आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों ये आएगा 1 3 4, 1 2 4 हो सकता है, 1 2 5 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है। तो यानी हम नहीं निकाल सकते इतने नंबर। तो इसलिए ये तरीके हैं। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? परम्यूटेशन की बात हो रही है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नोट डाउन करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो उसी क्वेश्चन के अंदर से मैं आपको इवन का समझा दूंगा। आपके कोर्स के अंदर इवन के भी हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूम दैट रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो जब आप अपनी एक्सरसाइज देखोगे ना 7.1, तो वहां पे सिर्फ रिपीटेशन का केस दे रखा है, लेकिन 7.3 के अंदर जाओगे तब रिपीटेशन नॉट अलाउड का भी दे रखा है। तो ऐसा है कि वन शॉट के अंदर कर रहे हैं, तो हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर ले, तो ठीक नहीं है। अब देखो नंबर्स के सिर्फ 2 केस बनते हैं।
अगर जीरो आए तो उसका एक अलग केस होगा, और जो नॉन जीरो वालों के अलग है। ठीक है, तो अभी हम जो नॉन जीरो वाले हैं उन्हें कर देता हूं, आप करवा देता हूं, फिर उसके बाद जीरो वाले करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इवन नंबर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं डिजिट्स क्या क्या है हमारे सामने। हमारे पास डिजिट्स क्या क्या है, सॉल्यूशन डिजिट्स आर 1 2 3 4 एंड 5। 3 डिजिट का इवन नंबर हमें बनाना है। ठीक है भाई, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर, तो 3 बॉक्स बनाते हैं, 3 डिजिट का बनाना है। तो अब यहां पे है ना, सबसे पहले जब भी इवन का है ना तो आप अंडरलाइन कर लो, थोड़ा नीचे आप स्पेस दे दिया करो, थोड़ा अंडरलाइन कर दिया करो कि कौन से इवन है। एक तो 2 है, 4 है, 2 ही नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम इस बॉक्स में नहीं आ रहा हूं, अब की बार यहां से शुरू कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि कहां से कर लो बस ये, लेकिन आप यहां से शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा, समझ आता रहेगा साथ साथ। ठीक है, पहले वाले के अंदर मैंने वैसे समझाया तो कोई उसके अंदर तो कोई था नहीं, डायरेक्ट था, कैसे भी कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, लेकिन ये अब की बार मैं यहां से कर रहा हूं, और आप भी प्रैक्टिस बनाने के लिए यहां से ही शुरू कर लो। इस बॉक्स के अंदर बच्चों कितने नंबर आ सकते हैं, पहले देखो हम एक नॉर्मली बनाते हैं, एक इवन नंबर बनाते हैं इन डिजिट से। तो क्या बन सकता है, क्या ये बन सकता है क्या 2 3 में, बताओ ये बन सकता है क्या? ये बच्चों नहीं बन सकता। इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के अंदर आपके पास इवन आना चाहिए। यहां आपके पास 1 क्या है, इवन है कि ओड है? ये बच्चों ओड है, तो ये आपके पास ओड नंबर है ना कि इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। तो यानी एक बात हमें हमारे पास यहां से समझ आ रही है सर थोड़ी थोड़ी, कि ये एक इवन नंबर है, कि लास्ट के अंदर इवन नंबर होना जरूरी है। इन 2 प्लेस पे कोई भी डिजिट्स आ सकती है, लेकिन लास्ट के अंदर शर्त है कि क्या आएगी, इवन नंबर आएगा, याद रखना ये। चलो ठीक है भाई, समझ आ गया। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं, फटाफट बता दो कमेंट के अंदर। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हैं? 5 तरीके हैं भाई, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स। कितने तरीके हैं पहले बॉक्स को फिल करने के? 5 तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स को फिल करने के। अब देखो यहां पे क्या है, सेकंड बॉक्स है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 तरीके वापस आ सकते हैं। ऐसा भी नंबर बन सकता है ना, 2 2 4 बन सकता है कि नहीं बन सकता, या यू बोल दो, यू भी बन सकता है नंबर। लास्ट की तो हमें बात छोड़ दो, लास्ट के अंदर तो इवन ही आएगा, कैसे भी कर लो। यहां पे सेम भी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन बोला है, इसने कंडीशन लगाई है कि रिपीटेशन का है, तो यहां पे भी 5 तरीके होंगे। ये बात बच्चों समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। नंबर ऑफ वेज, अब थोड़ा यहां पे लास्ट बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं। अब कोई मूर्ख होगा, वो क्या बोलेगा, सर 5 होंगे, यही बोलेगा कि सर हाँ हमने सर पहले भी किया था ना सर, 5 5 5 आए थे, रट के चला जाएगा वो। लेकिन कंडीशन इवन की है, तो देखो लास्ट के अंदर कितने आ सकते हैं, एक तो 2 आ सकता है, इवन नंबर है, एक 4 आ सकता है, सिर्फ ये 2 ही नंबर आ सकते हैं, इनके अलावा कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन पे नहीं आ सकता। अगर आएगा तो वो इवन नहीं होगा। तो हमारे पास कितने केस हैं, सिर्फ 2 केस हैं, तो ये मैंने यहां लिख दिया 2। समझ आ रहा है ना, आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो वीडियो वापस से वॉच करो। टोटल वेज कितने आ गए हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50। सो टोटल केस हमारे पास कितने आ गए, 50 आ गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा सर? भाई इंटरेस्टिंग बात है, जो भाई वॉच कर रहे हैं वीडियो ध्यान से समझ रहे हैं, उनको तो पता भी लग गया होगा कि कितने केस बनेंगे, यहां से ही समझ जाओगे सब। मेरा तो फर्ज है करवाने का, तो ये देखते रहो आप। यहां ये देखो 3 बॉक्स हमने ले लिए यहां पे। पहले बॉक्स को फिल होने के कितने तरीके हैं, फटाफट बता दो, कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, है कि नहीं, ये बताओ पहले भाई, है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल पांच तरीके। सेकंड बॉक्स को फिल करने के रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने हुए, 4। अब मैं देखो
फटाफट करा रहा हूं, समझ आ गया होगा। जो पढ़ने वाले हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीजों में। ठीक है, सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने हैं? 4 तरीके। बच्चों तीसरे केस को फिल करने के कितने तरीके होंगे बता दो, कमेंट के अंदर जवाब दे दो फटाफट। कितने होंगे? सिर्फ 2 तरीके होंगे, क्योंकि लास्ट में इवन आना चाहिए। सो टोटल वेज कितने आगे? अरे भाई इन्हें समझ लो, 11th क्लास के अंदर कंपटीशन दोगे आगे, बहुत काम आएंगे ये। तो कितने आगे? 5 4 20, 20 इंटू 2 40। सो टोटल केस हमारे पास आ गए 40। आई थिंक समझ आया होगा। नहीं आया समझ, एक बार वापिस से बोझ करो, नोट डाउन साथ साथ करते रहो। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो, नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। गिवन 5 flags of different colors, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated? Each signal requires the use of 2 flag, one below the other. देखो 5 हमें फ्लैग दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। कितने सिग्नल बन सकते हैं इन 5 फ्लैग से जब हमें यूज करने हैं 2 फ्लैग, एक के नीचे एक। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो। 5 फ्लैग दे रखे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। लेट कर लेते हैं कि ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये वॉयलेट है और ये व्हाइट है। ठीक है, ये हमने कलर लेट कर लिए हैं। अब देखो इसने क्या बोला है कि हमें सिग्नल जनरेट करने हैं कि कितने सिग्नल बन सकते हैं, विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, जिन्हें हमें रिक्वायरमेंट है 2 फ्लैग की, और वो भी कैसे? एक के नीचे एक। ठीक है, अब मुझे ये आप बताओ, ऊपर वाले बॉक्स के अंदर इन 5 में से कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है भी। अब डिफरेंट सिग्नल बनाना है डिफरेंट कलर्स का, तो अब लेट से कि हमने यहां रेड ले लिया है, तो यहां रेड आएगा क्या वापस? यहां रेड नहीं आएगा। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4, तो 4। सो टोटल वेज हमारे पास कितने आ गए? टोटल वेज इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, दैट बिकम्स 20। और अब यहां पे आप लिख देना नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड बॉक्स, ये वगैरह वगैरह से लिख देना। मैं आपको समझा दिया ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखे, अब आपको ही लिखना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इवेल्युएट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। सेकंड है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। थर्ड है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये जल्दी से फॉर्मूला बताओ किसका है? कॉम्बिनेशन का है, याद रखना ये फॉर्मूला। और क्वेश्चन नंबर 5 है फिर फाइंड x इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे x। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेस्ड हैं फैक्टोरियल नोटेशन पे। अब देखो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकता हूं, ये भी सिखाया थोड़ी देर पहले। 7 6 42 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120 माइनस 5 फैक्टोरियल इज 120। क्लियर है? 120 इंटू 42 करो फटाफट। 120 इंटू 42, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे याद है 5040 होती है, तो ये हो गया 5040 माइनस 120। आप भी हो सके तो 10 तक तो याद रख लो, जिस प्रकार अपने टेबल करते हैं ना उसी प्रकार ये आप याद रख लो। तो ये इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5040 माइनस 120, ये आ जाएगा 4920। ठीक है, तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बहुत इजी था। सेकेंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू आ गई 42। क्लियर है? थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, समझ आ रहे होंगे। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
n की वैल्यू और r की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आ जाएगा ये 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2 इंटू 1 2 1 जा 2 2 जा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 10। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पे कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, x कैलकुलेट करना है, तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को ये लिख दूं क्या 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। छोटे जो फैक्टोरियल है ना उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया करो ऐसे जब भी है, तो x/8 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूं LHS की तरफ से, क्या बच गया 1 + 1/1/7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहां क्या रह गया हमारे पास 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू x/56। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 7 और ये आ जाएगा 7 + 1 इज इक्वल्स टू x/56। तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 56। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 56 अपॉन में आ गया 7 7 1 जा 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 8 दैट मीन्स 64। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली है, क्या आ गई 64। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। पूरा मैंने एक एक स्टेप आपके सामने किया है। किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिख दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, याद रखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। हमें नंबर बताने हैं कि 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 एंड द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सो देखो सॉल्यूशन, ये है 6th नंबर। देखो सबसे पहले हमें डिजिट्स क्या दी है, डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 एंड 5, ये डिजिट्स दे रखी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है 100 और 1000 के बीच के अंदर, तो 100 और 1000 के बीच में हमें कौन से नंबर मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। तो यानी हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। सो ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर ली है समझाने के लिए 3 डिजिट का। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है और ये हमारे पास डिजिट है। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को फिल करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, यहां पे इस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो सकते हैं। अब आप बिना सोचे समझे बोल दोगे सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 है व्यूज, 6 वेज है ये हुए। अरे तो बच्चों ध्यान से देखो, अब यहां पे आगे 0 है, क्या यहां पे 0 आ सकता है क्या? चलो ऐसे फॉर्म, ऐसे आपके पास 3 डिजिट नंबर है क्या? ये बताओ, ये वाला 3 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है, आगे 0 का कोई सेंस नहीं है। अगर पीछे 0 होता तो हम मानते कि ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन आगे 0 है तो 2 डिजिट नंबर हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो यानी पहली बात तो हमें समझ आ गई, ये जो पहले बॉक्स के अंदर 0 नहीं आ सकता। चलो भाई 0 को नेग्लेक्ट कर दो, तो 1 2 3 4 5 कितने रह गए 5। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स इज 5। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो गए हमारे पास 5। अब सेकंड वे, अपने सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए अब देखो यहां पे थोड़ा, यहां पे पहले अगर 0
नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ और होता तो हमारे पास 6 होते, फिर उसके बाद 5 होते, फिर उसके बाद 4 होते, यही होते। अब यहां पे बाय चांस मान लो कि बच्चों 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, कोई ना कोई डिजिट तो आएगा यहाँ पे इन 500 में से 0 को छोड़ के। तो अब यहां पे क्या आएगा, अभी हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितने रह गए, अब यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 रहे ना, समझ आ रहा है ना। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरी बात के ऊपर आप ध्यान रखना थोड़ा। ये जो पहला बॉक्स था इसे फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमने यही सीखा है 6। तो आगे अगर बेटा 0 आ जाएगा, यहां पे अगर आगे 0 आ जाएगा तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 2 डिजिट नंबर, और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो हम 0 को यहां आगे नहीं ले सकते, तो मैंने 0 को यहां क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो कितने बच गए मेरे पास, 5, तो ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इन 500 में से एक ना एक यहां गया, तो लेट से कि यहां ले लिया 1। ठीक है, समझ आ रहा है ना, आ रहा होगा। अब देखो, अब यहां पे क्या आएगा सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए, यहां पे 1 आ गया है, तो इससे अब अंगुली रख लो, कितने रह गए, अब यहां पे 0 आ सकता है बीच के अंदर, 1 0 2, एक 3 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 बच गए, तो वही मैं यहां लिखूंगा। अब आ गया होगा समझ, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड बॉक्स। थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए मान लो कि यहां पे हमने 2 ले लिया, तो अब कितने रह गए, 1 2 3 4, 4 रह गए, तो बस वो यहां लिख देंगे। नंबर ऑफ वेज, अब समझ आ रहा है ना कुछ कुछ, अब मेरे को लग रहा है कुछ आ रहा है। फिल थर्ड बॉक्स, ये आ गया 4। सो टोटल वेज हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, टोटल वेज आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 4, 25 इंटू 4, दैट मीन्स 100। दैट्स योर आंसर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको, मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों आपके लिए, और इसी बात के लिए अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, मूव ऑन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें n फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये दे रखी है, कंडीशन क्या है, n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल्स टू 1:4। रेशियो को हम यू भी लिख सकते हैं बच्चों, छोटी क्लास में आपने देखा है n-1p3 अपॉन 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, np4 इज इक्वल्स टू 1/4। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, छोटी क्लास में सीखा है। अब देखो परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो परमुटेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, np4 npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है। अब देखो n-1 फैक्टोरियल आ गया एज इट इज एज, अपॉन में n -1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 4, तो ये आ गया n-4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा, होल अपॉन में n फैक्टोरियल एज इट इज एज, अपॉन में n-4 फैक्टोरियल एज इट इज एज इज इक्वल्स टू 1/4। दो फ्रैक्शन में है, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये n-1 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इंटू अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। n-4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब करते हैं आगे, ये 1/9 है, सॉरी 1/9 है, अरे हो जाती है गलती देखने में, 4 की जगह 9 तो लिख लेना है, ये लो लिख दिया 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखना, n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, जैसे हमने 3 फैक्टोरियल देखा था, 3 इंटू 3 -1 करते थे, तो या अब यहां पे क्या है, n फैक्टोरियल है, तो इसे ये लिख दूं क्या,
n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। n माइनस वन फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 1/9 इज इक्वल्स टू 1/9। तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लिया। किसी प्रकार का डाउट लगे कमेंट्स के अंदर पूछ लो, साथ साथ नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। मैं बच्चों रफ कर देता हूं इसे, ठीक है। 8th क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो मैं अभी रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड आर फाइंड आउट करना है। कंडीशन दे रखी है 5PR इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के एक ऊपर क्वेश्चन रहता ही है ऐसा। अब देखो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 रखा है एज इट इज एज। यहां पे फॉर्मूला वापस यूज कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 इसमें से माइनस होगा तो यहां पे लग जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को ये लिख दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किए तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या रह गया बच्चों हमारे पास 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 अपॉन, अब देखो 6 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 7 माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 अपॉन में 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ये लिख दूं क्या मैं, देखो एक बार 7 माइनस आर फैक्टोरियल एक एक कम करते जाओ इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है यहां तक? 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा 42 माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी मल्टीप्लाई ऐड करना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस का 7 प्लस 6 कितना हो गया 13r प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 42 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे कर देता हूं। अब आगे ये हमारा डन हो चुका है। अब आगे देखो, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसे सोल्व करना आप सभी जानते हो। आर स्क्वायर माइनस का 13r ये हो जाएगा प्लस 0 और ये आ गया 30 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 30 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 13। तो आराम से सोच सकते हो आप नंबर। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। आर यहां से कॉमन ले लिया तो r माइनस 10 माइनस 3 हो गया r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू आ गई 10 और r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और r की वैल्यू आ गई 3। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज 10 एंड 3। अब जो जिस प्रकार से कंडीशन दी होती है वो यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है। अब अगर ये बोल देगा कि 3 से छोटा अपने 10 से छोटा होना चाहिए तो हम लेंगे 3, और ये बोल देगा यानी 3 से बड़ा होना चाहिए तो हम r की वैल्यू लेंगे 10। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे पास सिर्फ यही था तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या निकल के आई है 10 और 3। तो ये हमने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं।
अभी तक आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो आप, नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। देखो अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेज पार करते जा रहे हैं और अब हम एक नई स्टेज पे आ पहुंचे हैं। वर्ड दे रखा है आपको मंडे, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहे, उनका मीनिंग और नहीं मीनिंग हमें उससे नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं है। कंडीशन दे रखी है पहले कि 4 लेटर अगर एक साथ यूज हो रहे हो, दूसरा सभी लेटर सारे यूज किए गए, पहले वोवल्स अगर एक साथ हो तो कितने वर्ड बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कैसे करना है, ध्यान से देखते रहो, बस अपने आप समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले वर्ड लिखो, हमारे पास क्या है, वर्ड इज मंडे। मंडे हमारे पास वर्ड है। टोटल लेटर्स लिख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। ठीक है, इनमें से वोवल्स की बात हो रही थी क्वेश्चन के अंदर, अभी हमने देखा था। वोवल्स भी लिख लो एक बार। वोवल्स क्या है, ओ है और क्या क्या है, ए है, दो ही है वोवल्स, बाकी सारे कंसोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वोवल्स की हो रही है। एम नहीं है, एन नहीं है, डी ए हो रही है, सिर्फ ओ ए एंड ए है। अब आओ पहली कंडीशन। अब देखो अगर 4 लेटर और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर, देख लो कोई लेटर एक से 2 बार नहीं है ना, जैसे ए, अभी हम कोई वर्ड देखते हैं जैसे एप्पल है, तो यहां पे देखो पी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स है। तो ऐसा कोई केस यहां पे नहीं है, ऐसा केस भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है उनका भी। पहले ये देखो, अब देखो इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 4 लेटर ही हमें यूज करने हैं। अब 4 लेटर बच्चों इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इसने बोला ही नहीं है कि कौन से भी हो, कोई भी लेटर हो सकते हैं। तो ये देखो, तो एन हमारे पास, अभी आप बोलोगे कि सर वो परमुटेशन का फॉर्मूला तो कहीं काम नहीं आ रहा, अभी सिखा देता हूं। इसी के अंदर जो टोटल लेते हैं ना, वो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो जितने दे रखे हैं वो टोटल हमारे पास 6 है। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 लेटर यूज करना है, बस परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। एन पी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है बच्चों हमारे पास 6 है, तो 6p4 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना रह गया 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। तो हमारे पास ये कितने आ गए 360। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आ गई हमारे पास 360 आ चुकी है। अब देखो सेकंड केस की बात करते हैं, ये तो आ गया ना समझ। ठीक है, इसने सेकंड केस के अंदर बोला है कि सारे लेटर ही अगर यूज कर लिए गए हो, यानी एन भी 6 है और आर भी हमारे पास 6 है, तो एनपीआर का फॉर्मूला यूज कर लो, और तो क्या है। ठीक है, एनपीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 0 होता है, तो ये अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अपॉन में रह जाएगा 1, कोई मतलब नहीं है। ये रह गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो लिख दो, वरना कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि कैसे होगा। तो ये देख लो भाई, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे 720 होती है, इसकी वैल्यू याद रख लो इसकी। 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 123 जा 360, 360 इंटू 2 720। ये देख लो भाई, यानी इसके कितने वेज आ गए 720। यहां तक बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इन दो केस के अंदर। मूव ऑन करते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस बोल रहा है कि अगर सारे वोवल्स ही एक साथ आ रहे हो, सारे वोवल्स लिख लो पहले यहां पे एक बॉक्स के अंदर,
ओ और ए ही है। अब कितने लेटर बच गए? 1 2 3 4, 4 लेटर बच गए। अब ये यहां पे आ सकते हैं 1 2 3 और 4 यहां पे आ सकते हैं। लेटर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 पूरे लेटर। वोवल्स इसने बोला है कि पहले वोवल्स एक साथ आनी चाहिए, तो एक साथ लिख दिया मैंने वोवल्स को। अब इनकी अरेंजमेंट करनी है हमें, इनकी अरेंजमेंट करेंगे और इसको ए कंसीडर कर लो कि ये एक पूरा वन है, तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए यहां पे? टोटल वेज लिखो, डायरेक्ट सिखा देता हूं, देखो 1 2 3 4 4 हो गए। इसको मैंने कहा कि ए कंसीडर कर लो पूरे को, तो पूरे 5 हो गए। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी होती है? 120 होती है। तो ये आ गया 120। कैलकुलेट करके बताऊं? चलो बता देता हूं, लेकिन बार बार नहीं बताऊंगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया और यहां पे छोड़ के आ जाएंगे बच्चे और उनका गलत हो जाएगा। भी कैसे होगा? अब देखो यहाँ पे हमने इनको तो अरेंज कर दिया, इनको अरेंज करने के 120 तरीके हैं, तो ये वोवल्स को भी अरेंज करना पड़ेगा ना, अलग अलग है। और ए पहले आ सकता है, वो बाद में आ सकता है, या ओ पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे? इनटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, 2 है इनकी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल वेज अब निकलेंगे हमारे पास, टोटल वेज पहले कितने थे? 120 इंटू कर दो 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 240। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट्स आपके लिए ओपन है, नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आई थिंक समझ आया होगा आपको। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, अब हम कॉम्बिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। परमुटेशन के क्वेश्चंस तो बहुत है, लेकिन वन शॉट है, आपको तरीके बता दिए किस प्रकार करना है, तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन है इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। हमें फाइंड आउट करना है, गिवन दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 11 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल्स टू 12 रेशियो 1। 12th क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को करने का तरीका। सॉल्यूशन, क्वेश्चन 10 है, ये हमें दे रखा है कि NC8 इज इक्वल्स टू NC2। तो अब यहां आप एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी देखोगे। कॉम्बिनेशन अगर आपको बराबर दे रखे हैं, यानी अगर किसी के भी कॉम्बिनेशन बराबर दिए हो, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ आर। तो n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों? सम ऑफ आर, दैट मींस 8 प्लस 2। तो n की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 10। ठीक है, सम कर देना है r का। अब फाइंड आउट करना है बच्चों हमें NC2। ठीक है, NC2 बोले तो n की वैल्यू है 10, C2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना। बस इसे इंटू आर फैक्टोरियल भी मुझे और बुलवा देते हो आप। ये हो जाएगा हमारे पास 10C2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू आर 8 फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 8 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, वैल्यू आ गई आपके पास 45। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 है 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल्स टू 12 रेशियो 1। ये दे रखा है हमें, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉम्बिनेशन का। सो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये आता है ना रेशियो वाला, अभी सिखाया था आपको कैसे चेंज करना है। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू
n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। क्लियर है यहां तक? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 2n फैक्टोरियल इंटू आ गया n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। ऊपर की तरफ कर रहा हूं मैं अब ये। अब देखो, अब यहां में क्या करेंगे, अब 2n फैक्टोरियल को मैं चेंज कर देता हूं। सो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये कुछ यहां पे लिखा हुआ है ना n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा यहां पे। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, दिख गया होगा। इक्वल्स टू 12/1 बाद में ले लूंगा मैं। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ये आ गया यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1 आ जाएगा। साइड हो गया हूं मैं, एक बार देख लो। ठीक है, ओपन किया, ओपन करना सिखा दिया है मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे ये 2 है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास, ये देख लो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू, अब यहां देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेता हूं यहां से ही, n माइनस 1 क्या रह गया हमारे पास 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं रहा, अपॉन में आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12/1। ये कोई गलती तो नहीं होगी है ना आपसे, अभी तक तो नहीं हुई है। चलो देखो आगे क्या होता है। n माइनस 1 से n माइनस 1 काट दो, और n से n कट गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, क्या रह गया 2n माइनस 1 अपॉन में आ गया n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12/1। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8n माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 12n माइनस का 24। अब बोलोगे ये क्या कर दिया, 12 की भाई इसके साथ मल्टीप्लाई की है। ठीक है, क्या हो गया 8n माइनस का 12n इज इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस का 4, क्या रह गया ये हमारे पास माइनस का 4n इज इक्वल्स टू माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, n क्या आ गया हमारे पास 20 अपॉन में 4 दैट बिकम्स 5। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 5। ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ आया होगा। साइड हो जाता हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस कर लिए है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं रफ कर रहा हूं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है जिसके अंदर 21 पॉइंट्स हमें गिवन दे रखे हैं, और वहां से पूछ रहे हैं कि हम कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। n क्या आ गया हमारे पास 21। अब देखो एक अगर मैं यहां सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये एक सर्कल है, कोड हम ड्रॉ करते थे, ये सेंटर है, कोड क्या होगा हमारे पास, ये होगा जो सिर्फ सर्कमफ्रेंस को टच करेगा विदाउट डायमीटर। डायमीटर से ये जो सेंटर से पास होगा
सरकमफ्रेंस को टच करता है उसे डायामीटर बोलते हैं, और जो सेंटर से लाइन नहीं जा रही है सिर्फ सरकमफ्रेंस को टच कर रही है उन्हें हम बोलते हैं कोड। अब कोड के लिए आप देख रहे हो कि सर्कल के अंदर हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमें, और इस सर्कल के अंदर हमें 21 पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि कितने कोड ड्रॉ हो सकते हैं। अगर मेरे पास 2 पॉइंट होंगे तो हमारे पास कितने कोड ड्रॉ होंगे, एक कोड ड्रॉ होगा। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखो आर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो NCR यहां पे कॉम्बिनेशन यूज होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमारे पास n दे रखा है 21 c और r है 2, तो n फैक्टोरियल यानी 21 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। अब इसे सोल्व आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया एज इट इज एज इंटू 21 माइनस 2 कितना हो गया 19 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूं 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 210 यानी 210 हमारे पास कोड ड्रॉ हो सकती है अगर हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे हमारे पास 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक टीम बनानी है जिसके अंदर 3 लड़कों की जरूरत है और 3 लड़कियों की जरूरत है, और वो सिलेक्ट हमें कहां से करने हैं 5 लड़कों में से और 4 लड़कियों में से, 3 को सिलेक्ट करना है। तो अब देखो यहां पे सिलेक्टेड की बात आ गई। सिलेक्शन हम कहां करते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो कैसे करना है इसे, इस टाइप के आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के अंदर। देखो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है टोटल बॉयज, ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 30। टोटल बॉयज आपको यहां कितने दे रखे हैं पहले ये देख लो। टोटल बॉयज आपको दे रखे हैं बच्चों 5, और टोटल गर्ल्स कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 4 दे रखी है, ठीक है। हमें सिलेक्ट करने हैं 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं, तो ये कहां से होंगे इन 5 में से। 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है तो ये कहां से होगी इन 4 में से। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा 5C, कितने को सिलेक्ट करना है 3 को। टोटल हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और किन को सिलेक्ट करना है वो हम R लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं अब लड़कियों का, सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। टोटल हमारे पास 4 है तो ये हो गया 4C3। अब हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन। एक ही बात है। तो आपको बताया था कि अगर एक वे m वेज में है दूसरा n वेज में है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है m इंटू n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5C3 इंटू 4C3। अब इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अब तक तो याद हो भी गया होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू आ गया 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इंटू के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में आ गया
3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू के अंदर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल को लिख दूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल और यहां से 2 1 जा 2 2 जा 4 5 इंटू 2 10 10 इंटू 4 कितने आ गए हमारे पास 40 वेज बन सकते हैं सिलेक्ट करने के। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया। इस टाइप के आपको गोल्स के भी मिल सकते हैं, बस चेंज हो सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, और बाकी मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है। आई थिंक समझ आया होगा, नोट डाउन कर लो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर पूछ लो। चलो मैं इसे रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाना है हमें 4 कार्ड का, ठीक है, 5 कार्ड का, सॉरी 5 कार्ड का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और आपको पता है कि प्लेन कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, तो उनमें से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ, अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज एग्जैक्टली एन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, जो हमारे पास 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर एक एस होना जरूरी है, यानी एक इक्के का पता होना जरूरी है, बाकी 4 कोई भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखो इसे करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, ये लिख लो पहले। टोटल प्लेइंग कार्ड्स आपको पता है, टोटल कार्ड्स कितने देर के हैं भाई 52, और इक्के के पत्ते कितने होते हैं कार्ड्स के अंदर 4 होते हैं, तो वो लिख लो भाई। सो टोटल एस इज इक्वल्स टू 4। अब इक्को को हटा के हमारे पास कितने कार्ड बच गए 48, तो वो लिख दो। रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास 48। अब देखो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन का बोल रहा था ये, एक इक्का हो गई। अब एक इक्का ये कहां से आएगा, इन 4 इक्कों में से आएगा, और जो बाकी जो 4 पत्ते रह गए हमारे पास, जो 4 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स रहे, वो कहां से आएंगे 48 में से आएंगे। मुड़ता मत कर देना, 52 मत कर देना, क्योंकि 52 के अंदर एस भी आएंगे, सभी पत्ते मिला के 52 है। अगर हम एस को हटाएंगे तो हमारे पास कितने रहेंगे 48, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर एक इक्के का पता होना जरूरी है। ये समझने वाली चीज है। अब आगे हम कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एन एस फ्रॉम, ये कहां से होंगे 4s में से, तो ये क्या हो गया 4c1, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ, अब देखो एक पत्ता हो गया हमारे पास, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो कितने रह गए 4, तो सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स फ्रॉम, ये किस में से होगा 48 कार्ड्स में से। अभी बता दिया आपको रीजन इसका 48c4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बाय, यहां पे हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4c1 इंटू 48c4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू, अब इसे सॉल्व कर लो, 48c4 है तो ये हो गया 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल, यही आएगा 48 में से 4 गए 44। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल का क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में आएगा 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 48 को ये लिख दूं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, कंबाइन करके लिख देता हूं इन्हें 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45
अपॉन में आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया भाई। देखो क्या करता हूं मैं, 3 से पहले 45 को कैंसिल कर देता हूं, 3 1 जा और 3 5 जा, ठीक है, 15 टाइम्स आ गया। अब क्या करते हैं, 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा और 24, ठीक है, 4 से इसे कर देते हैं 6 जा। अब ये मैं 4 से 4 कर सकता था, लेकिन दिमाग का यूज करो, 4 इंटू 6 क्या हो गया 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 50। अब ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर लोगे इसका, मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वीडियो यूं लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप इसका सॉल्व कर लेना, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आप अपने बुक के अंदर आंसर देखोगे तो उसने यहीं तक छोड़ रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं तक छोड़ दो, बस मेन चीज ये समझना था मैं किस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, program of 5 course if 9 course are available and 2 specific course are compulsory। तो एक कोई सिलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जो कि कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहा है। देखो 9 कोर्स अवेलेबल है, यानी जो टोटल कोर्स है वो हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। उनमें से 5 कोर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से 2 बोल दिए कि कंपलसरी है। जैसे कि अभी 11th क्लास के अंदर आप देखते हो, साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं तो एक हो गया फिजिक्स, आपको पता है, एक हो गया केमिस्ट्री, थर्ड ले लेते हैं मैथ्स, फिर आ गया जैसे हिंदी, इंग्लिश, आईपी, आईटी, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब इतने को ले लो, 7 को ले लेते हैं। तो इनमें से बोल रहा है कि हमें 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से 2 कंपलसरी है। लेट्स से कि हिंदी और इंग्लिश ये हमारे पास कंपलसरी है। तो अब जो स्टूडेंट है उसके पास कितनी चॉइस होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 5 की होगी। यानी अब 5 में से ये सिलेक्ट करेगा कि क्या उसे लेना है, यही ना बात समझ, बस यही समझने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कोर्स कितने हैं, टोटल कोर्स हमें दे रखे हैं इसने 9। सो टोटल कोर्स बस देखते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल कोर्स हमें दे रखे हैं 9 है, ठीक है। कंपलसरी कोर्स देखो कितने, कंपलसरी कोर्स है हमारे पास 2। अब देखो रिमेनिंग कोर्स कितने, अब ये 2 तो फिक्स है, उसे लेने ही होंगे, तो अब वो सिलेक्शन किन में से करेगा, 9 - 2 में से ही करेगा। यही करोगे अगर आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी दे रखे हैं, तो आपके पास अब चॉइस क्या क्या बचेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आईपी, आईटी, इनके अंदर बचेगी। अभी एग्जांपल देके बताया था। तो अब देखो रिमेनिंग कोर्स किस क्या बच गए हमारे पास, रिमेनिंग कोर्स 7, यानी अब जो सिलेक्शन होगा वो किस में से होगा, 7 में से होगा, ना कि 9 में से। 5 कोर्स लेने थे, पूरे टारगेट कितने का था, 5 कोर्स का, 2 उसने ले लिए, तो अब कितने बचे उसके पास, 3। तो अब वो 3 कहां से सिलेक्ट करेगा, इन 7 में से करेगा, ये ध्यान रखना। अब जो 3 कोर्स बच गए वो कहां से सिलेक्शन करेगा, 7 में से करेगा, बस क्वेश्चन खत्म। तो अब हमें क्या लिखना है, सिलेक्शन ऑफ 3 कोर्स फ्रॉम 7, 7 में से लेना है, तो ये हो जाएगा 7C3, बस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं 7C3 को। 7C3 बोले तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, 7 इंटू 5 35। तो यानी 35 तरीके हैं उसका सिलेक्शन करने के। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ये है क्वेश्चन नंबर 15।
आई थिंक नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। 16 क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो बॉयज सिट टुगेदर। अब देखो कोई स्कूल का ही है मामला, इसके अंदर टोटल गर्ल्स हमें दे रखी है 5 है और टोटल लड़के दे रखे हैं 3 है। अब ये बोल रहा है कि हमें एक रो के अंदर लड़कों और लड़कियों को बिठाना है कि जिससे 2 लड़के एक साथ ना बैठ पाए, 2 लड़के एक साथ ना बैठ पाए। लेट से कि देखो यहां पे ये गर्ल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ऐसे ही बैठी होगी। अब इनके बीच बीच में मैं बिठा देता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं यहां एक, यहां बॉय बैठ सकता है, यहां बॉय बैठ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। अगर ये ऐसे बैठेंगे तो 2 लड़के एक साथ नहीं आ पाएंगे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ रो खाली रहेगी यहां पे क्योंकि लड़के सिर्फ 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके हम तरीके कैसे निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स देखो इसके टोटल अरेंजमेंट कैसे निकल जाएगी। सबसे पहले इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा लड़कियों को, तो ये तो हो गया हमारे पास कितनी लड़कियां हैं 5 फैक्टोरियल इनटू। अब थोड़ा ध्यान से देखो कितने सीट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, 4 सीट के ऊपर कोई भी लड़कों को बिठा देंगे तो 2 लड़के आपस में साथ में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। लड़के कितने हैं हमारे पास 3। और अरेंजमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा परम्यूटेशन। अब यहां गलती करते हैं, कोई कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे, रट के चले जाते हैं कि वेज आए तो कॉम्बिनेशन होगा, तो उससे नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू, यहां पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बोले तो 120 इंटू 6 5 30 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू 3 4 12, ये भी आ गया 120, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 144 और ये आ गया 0। तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है एक ही वीडियो के अंदर पूरा कवर किया है। हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा, परम्यूटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी देखे और सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।